गुड इवनिंग। आपके बुकैब सेशन क्लास 2 रूट मेथड जो हमने फर्स्ट क्लास को किया था, जिसमें रूट मेथड के थ्रू हम बुकैब को कर रहे थे। रूट मेथड होता है ना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे आप कई वर्डों को एक साथ क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। और जिससे आपको यदि कोई वर्ड मिलता है रूट मेथड से आपने किया है तो आपको क्या है, आसान वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई भी बुकैब आपके सामने आ जाए रूट मेथड से आई है तो समझ लो आपको आसानी है। एसएससी ईयर को कोई भी एग्जाम हो, जो इंग्लिश रहती है ना सेम रहती है, बुकैब जो मीनिंग रहती है वो सेम रहती है। तो देखिए बुकैब क्लास सेकंड रूट मेथड के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया। मैंने प्लेलिस्ट ही बना रखी है बुकैब कंप्लीट 2024 के नाम से, रूट मेथड के नाम से। देखिए पहला वर्ड है हमारा डायस्क्रोनस। अब हमने एक वर्ड को पढ़ो पहले, इस वर्ड को हमने फर्स्ट क्लास में करा दिया है। क्रोनानी क्या होता है, जो किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में। एक ये रूट वर्ड है, किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में। देखिए यहाँ पर डी वाई एस, जिस भी वर्ड में आपको डी वाई एस लगा मिल जाए डाइस, इसका मतलब होता है बैड। और क्रोन का अर्थ होता है टाइम। और ओ यू एस का मतलब एक एडजेक्टिव है जो क्या बताता है, रिलेटेड टू, यानी संबंध बताता है। एडजेक्टिव ओ यू एस लग जाए जिस वर्ड में, वो क्या बताता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, रिलेटेड टू, किसी चीज़ से रिलेटेड टू। देखिए रिलेटेड टू, तो देखिए इस चीज़ को कैसे इसको समझेंगे हम। डाइस आने होता है बैड, क्रोन आने टाइम, वो यूएस आने रिलेटेड। जो किसी बुरे समय से रिलेटेड हो, बेकार समय के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं डाइस क्रोनस। तो इसको देखो मैंने रूट मेथड से किया है। आपको आगे यदि कोई और बुकेब आ जाए, मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिखूँगा डाइस ग्राफ, और एक और वर्ड लिखूँगा डाइसलेक्सिया। डाइसलेक्सिया, ये दो वर्ड लिखे हैं। अब देखो जब हमने पढ़ लिया कि डाइस डी वाई एस जिस वर्ड में लग जाए उसका अर्थ क्या होता है, बैड। और ग्राफ आने क्या होता है, टू राइट, जिसकी लिखने की कला कैसी हो, बेकार हो, उसको क्या बोलते हैं, डाइस ग्राफ। अगला है डाइस, डाइस आने क्या होता है, मैंने अभी बताया बैड। और लेक्सिया जिस वर्ड में लग जाए टू वर्ड, जिसको वर्ड को पहचानने में क्या हो, दिक्कत हो, जो नहीं पहचान पाता हो, है ना, बेकार हो, उसको ही क्या बोलते हैं, डायसलेक्सिया। इस तरह से करना है, समझ रहे हो। रूट मेथड आपको बहुत काम आएगा आगे। एक और वर्ड को और करेंगे। देखो ये डाइसक्रोनस, इसमें डाइस का अर्थ क्या है, बैड। और क्रोन मैंने प्रीवियस वीडियो इससे पहले करवाया था, उसमें क्रोन का अर्थ है टाइम। जिस भी वर्ड में आपको क्रोन दिख जाए उसका अर्थ होता है टाइम, और जिस भी वर्ड में डाइस दिख जाए उसका अर्थ होता है बैड। और ग्राफ आने होता है टू राइट, और लेक्सी आने होता है टू वर्ड, और डाइस आने तो बैड ही होता है। तो इसमें रूट वर्ड को देखना है। अगला वर्ड देखिए यहाँ पर, अगला वर्ड है जियो क्रोनोलॉजी। नोलॉजी, देखो इस वर्ड को कैसे समझना है आपको, जियो क्रोनोलॉजी। देखिए आइयो पे समझ में आए वो, देखिए इसको जियो क्रोनोलॉजी। देखिए वर्ड क्या है हमारा, जियो क्रोनोलॉजी। जियो क्रोनोलॉजी, नोलॉजी। अगला वर्ड हमारा जियो क्रोनोलॉजी। इसको समझिए, जियो आने क्या होता है, अर्थ। आप देखिए आपको यहाँ पर ए जियो पढ़ा हुआ आपने, इसके दो अर्थ होते हैं, क्या होते हैं, जी ए आई ओ, जियो, जियो आने सी यू की सेम आती है ना, वही है। जियो का एक अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी से, और एक होता है जियो जुग जुग। जिसके पास जियो की सिम है वो क्या है, यानी मस्त है, ना तो कहीं उसको प्रॉब्लम आई, पूरे अर्थ पर, पृथ्वी पर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। जियो जुग जुग, यानी इसका एक अर्थ तो ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जियो कहीं भी इसके नेटवर्क हमें परेशानी नहीं देते। तो जियो के दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ से रिलेटेड है पृथ्वी से, और एक जियो का जुग जुग। तो जब ये जियो का अर्थ अर्थ निकलेगा ना, ई ए आर टी एच, अर्थ पृथ्वी, तो इसका अर्थ है कि कहीं भी चले जाओ आप, जियो को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी। और जियो का अर्थ होता है ना, वो अर्थ होता है ई ए आर टी, पृथ्वी से। अगला वर्ड है इसमें, देखो जियो का अर्थ होता है अर्थ पृथ्वी से, मीन्स क्रोनोलॉजी। क्रोनो का अर्थ हमने अभी पढ़ा था टाइम से रिलेटेड, क्या है, टाइम से। और ओ का मतलब होता है ऑफ, खाकी के अर्थ देता है, और लॉजी यानी स्टडी। जो पृथ्वी के क्रम या पृथ्वी के किसी समय का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जियो क्रोनोलॉजी। पृथ्वी के अध्ययन को और पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है
क्रम ज्ञान का अध्ययन किया जाता है क्रमानुसार, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोक्रोनोलॉजी। तो इसमें तो छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप ये रूट मेथड सीखे न समझो, आपको वोकैब में परेशानी नहीं है। यहाँ से आपके क्लियर है कि कोई भी वर्ड आ जाए, अब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, हमें जियो का मीन्स पता है, क्रोनो का अर्थ पता है, लॉजी का अर्थ पता है, आप डेफिनेट है किसी भी वर्ड को तोड़ दोगे बिल्कुल, कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये वर्ड हमें आ नहीं रहा। जो वर्ड नहीं आ रहा होगा ना वो भी आपको आसान हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम रूट मेथड। ये शायद ही किसी को आता हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि सभी को आएगा ना, तो इससे आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, और जो भी पढ़ते हैं या जो भी वीडियो देखते हैं उसमें वोकैब वगैरह की, तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ये बताना कि वीडियो कैसी है और इसमें चीज़ें समझ में आ रही हो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो भी मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।